Question, very interesting question. In one dimension, a random walker takes a step with equal probability to the left or right. What is the probability that the walker returns to the starting point after 4 steps? Right? आपको ये पता करना है. तो हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे. बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग है. आगे इंजीनियरिंग में भी बहुत ज्यादा काम आएगा. जो लोग इलेक्ट्रिकल में काम करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी आगे जाके प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उनको बहुत काम आने वाला है. तो यहां देखते हैं कैसे. वन डायमेंशन एक रैंडम वॉक ले लेते हैं. वन डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड अ वन डायमेंशन, राइट. R1 मतलब रियल लाइन है कोई, इस पे चल रही है, राइट. तो इसका ओरिजिन मान लेता हूं मैं यहां पे, राइट. यहां पे कोई एक पर्सन है यहां पे खड़ा हुआ है, राइट. अगर वो राइट जाएगा तब भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है और लेफ्ट आएगा तब भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, राइट. बोला है कि 4 स्टेप्स के बाद उसको लौट के वहीं आना है जहां से उसने चलना शुरू किया था. तो देखते हैं कैसे करेंगे. तो मान लेते हैं हमारे पास 4 स्टेप्स हैं. इज 1 इज 2 इज -1 इज -2. दिस इज कॉल्ड अ राइट एंड राइट इज लेफ्ट एंड लेफ्ट. इज क्लियर. तो मैं क्या करूं, सपोज दैट ऐसे समझ लो मैं बीच में यहां पे खड़ा हुआ हूं, राइट. तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे 4 स्टेप्स चलने हैं. तो एक स्टेप में यहां आ गया, दूसरा स्टेप यहां आ गया, फिर तीसरा स्टेप यहां चला गया, चौथा स्टेप यहां आ गया. तो ये फेवरेबल आउटकम बन सकता है क्योंकि मैं लौट के वहीं आ गया हूं. तो मैं क्या बना अब यहां पे देखिए कि मैं 2 स्टेप आगे गया और 2 स्टेप पीछे आ गया, राइट. क्लियर. तो हमारा यहां पे क्या क्या बना, RRLL. तो 2 तो मैं RR आगे चला गया और यहां पे पीछे आ गया. मैं फिर से पोजीशन पे आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे. दिस इज कॉल्ड ए स्टार्टिंग पॉइंट, राइट. क्लियर. दूसरा क्या बन सकता है टाइप, और देखते हैं कि मैंने क्या किया, 2 बार लेफ्ट गया और 2 बार फिर बैक आ गया यहां पे राइट, राइट. और दिस इज कॉल्ड ए स्टार्टिंग पॉइंट, राइट. यहां पे आ गया हूं मैं स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट इज O. तो एक तो टाइप ये बना, दूसरा टाइप ये बना. तो दूसरा टाइप क्या है हमारे पास, LLRR. एक टाइप ये हो गया और दूसरा टाइप ये हो गया, राइट. क्लियर. और क्या बन सकता है देखते हैं यहां पे. तो एक ये भी टाइप हो सकता है कि पहले मैं R जाऊं, फिर मैं 2 बार लेफ्ट आ गया और यहां पे एक बार राइट आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट, राइट. एक ये भी स्टेप हो सकता है. तो क्या बना, RLLR. इज क्लियर. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ स्टेप्स, राइट. और देखते हैं और क्या बन सकते हैं. या तो मैं क्या करूं, यहां से पहले लेफ्ट चला जाऊं, फिर यहां पे 2 बार राइट आ गया और फिर एक बार लेफ्ट आ गया, राइट. दिस इज द कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट. तो हमें क्या क्या मिला, LRRL. ये एक टाइप हो गया, राइट. तो हमें कितने टाइप मिल चुके हैं, एक ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है. और देखते हैं क्या क्या बन सकता है हमारे पास. और मैंने क्या किया यहां देखिए ध्यान से. एक बार मैं R गया, फिर L आया, फिर R गया और फिर L आ गया. इस क्लियर. एक बार मैं R गया, फिर L आया, फिर R गया, फिर मैं L आ गया. तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड अ ओरिजिन पॉइंट, इज स्टार्टिंग पॉइंट, राइट. क्लियर. ये भी स्टार्टिंग पॉइंट. क्लियर. O पे आता जा रहा हूं मैं. तो ये भी एक टाइप बना क्या, RLRL. एक टाइप ये भी हमारे पास आ गया, राइट. मार्क दैट. और क्या टाइप बन सकते हैं देखता हूं. एक बार मैं L गया लेफ्ट, फिर 2 बार राइट आया, एक बार लेफ्ट जाता हूं और एक बार फिर से राइट आ गया, फिर से एक बार लेफ्ट गया और एक बार फिर से राइट आ गया. तो क्या बना, LRLR. इस क्लियर. तो एक टाइप ये बन गया हमारे पास, एक सीक्वेंस. और ये हमारा क्या है, इज द कॉल्ड अ ओरिजिन पॉइंट, राइट. क्लियर. तो कितने टोटल टाइप बने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6.
तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 6। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं यहां पे कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो निकाल दिए हमने, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं वो भी कर लेते हैं। तो देखो यहां पे कैसे करेंगे, हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स, और हमारे पास हर स्टेप्स के पास या तो वो लेफ्ट जा सकता है या राइट आ सकता है। क्लियर। तो हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, राइट। कैसे देखो, एकदम फंडामेंटली देख सकते हैं, 1 2 3 4। तो फर्स्ट पोजीशन पे भरने के लिए टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 1 और 2 पहले स्टेप्स के पास, दूसरे स्टेप्स के पास, तीसरे स्टेप्स के पास, चौथे स्टेप्स के पास। चारों स्टेप्स के हमारे आ गए। इन चारों स्टेप्स को साथ में काम करना है, क्योंकि चारों स्टेप जब तक साथ में काम नहीं करेंगे तब तक सैंपल स्पेस पूरा नहीं होगा। तो यहां पे निकाल देते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, total number of possible outcomes is 2 into 2 into 2 into 2, this is 2 की पावर 4 is 16। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लौट के आ जाए वो, तो फेवरेबल हमें कितने मिले, 6। उसके पास क्या क्या बन सकता है, या तो राइट राइट जा सकता है, लेफ्ट लेफ्ट, या लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, या राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, या लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, या राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर लेफ्ट राइट। इसके अलावा हमारे पास कोई और पॉसिबल कनेक्शन नहीं दिख रहा है यहां पे कि और सारे बने। तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो दिस इज 6/16 is 3/8. This is answer. Okay. Next question. Let omega be a complex cube root of unity with omega is not equal 1. A fair die is thrown 3 times. If R1, R2, R3 are the obtained on the die, then the probability omega की पावर R1, omega की पावर R2, omega की पावर R3 बराबर 0। सबसे पहले तो हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है। जिन लोगों को नहीं है पता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं पूरे क्वेश्चंस को। एक बार यहां देखते हैं पहले। हमारे पास ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट। ये कॉम्प्लेक्स में और बेहतरीन ढंग से आप समझना इस चीज को। अभी समझ लेते हैं कि ओमेगा है क्या। तो हमारे पास ओमेगा क्यूब बराबर क्या रहता है, 1, राइट। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है, 0, राइट। क्लियर। और ओमेगा क्यूब बराबर क्या है, 1, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1/2 प्लस i√3/2, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -12 -i√3/2। ये हम लोग पढ़ते हैं 12th में, राइट। क्लियर। तो हम क्या करें, देखो पहला क्वाड्रेंट क्या है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, 1, और ये है और ये है, राइट। इन तीनों का सम करके देखें तो क्या मिल रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास, 0। अगर मैं सम करके देखता हूं तो आप देखते हैं यहां पे, तो पहला अगर हम देखें तो ये a यहां मिल रहा है, अगर ये मेरी रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, राइट। तो यूनिटी का मतलब क्या है, यहां पे 1 मिल रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये आएगा। दिस इज कॉल्ड अ यूनिटी ऑफ रूट। ऑफ रूट्स। तो हमको ये इतना पता चला कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। द नेक्स्ट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये कंडीशन हमको पता चल गई है। अब वो क्या कह रहा है कि डाइस अगर हम 3 टाइम्स थ्रो करते हैं तो R1 मिलता है पहली बार में, दूसरी बार में R2 मिलता है और तीसरी बार में R3 मिलता है। तो यहां पे देखते हैं हमने एक डाइस है, राइट। क्लियर। इस डाइस को मैं थ्रो करता हूं 3 टाइम्स,
अगर मैं 3 टाइम्स थ्रो करता हूं तो फर्स्ट टाइम पे हमारे पास क्या आता है R1, द सेकेंड टाइम अगर थ्रो करते हैं तो R2 एंड द थर्ड टाइम थ्रो करते हैं तो क्या मिलता है हमको, थर्ड टाइम अगर मैं थ्रो करूंगा तो हमारे पास है R3। तो फर्स्ट टाइम थ्रो करने पे हमें R1 मिलता है, सेकंड टाइम पे R2 मिलता है, थर्ड टाइम पे R3 मिलता है। R1 R2 R3 हो क्या सकते हैं कि डाइस पे हमको पता है कि डाई अगर मैं थ्रो करता हूं तो उस पे टोटल आउटकम्स क्या बन सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पे क्या आया हमारे पास, R क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। R2 क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। R3 क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास ये सारे आ गए, R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया। अब हमें क्या देखना है, हमको अप्लाई क्या करना है रूल को, हमको ये अप्लाई करना है कि ओमेगा की पावर R1 और ओमेगा की पावर R2 और ओमेगा की पावर R3 इन तीनों को हमें रख के देखें और हमें क्या मिलना चाहिए, वहां पे 0 मिलना चाहिए। तो हम ये चेक करके देखते हैं यहां पे अभी क्या मिलेगा। तो यहां देखते हैं क्या है हमारे पास, हमने ये पता कर लिया है कि R1, R2, R3 बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास 6 आए। और अगर मैं इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बराबर, देखते हैं यहां पे कैसे निकलेंगे। R1 के पास कितने ऑप्शन है 6, R2 के पास 6, R3 के पास 6। R1 को, R2 को, R3 को, तीनों को क्या करना है, साथ में काम करना है। और जब तीनों साथ में काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 216। ये तो हमारे निकल आए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हम देखते हैं जस्ट एग्जांपल कि हम कैसे कैलकुलेट करें कि R1 R2 R3 क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार देखते हैं। हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 216, राइट, क्लियर। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। तो हम देखते हैं यहां पे, मान लो सपोज दैट, जस्ट थिंक इट, अभी पहले थिंकिंग करके देखते हैं कि क्या बनना चाहिए। अगर हमारे पास R1 R2 एंड R3 और तीनों के पास एक ही टाइप के टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अब हम क्या करें, तो हमने देखना है कि हमको ये पता करना है कि ओमेगा की पावर R1 प्लस ओमेगा की पावर R2 प्लस ओमेगा की पावर R3 का सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, अब देखिए यहां पे ध्यान से, जस्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम देखते हैं, फिर हम शायद कैटेगराइज कर पाए अच्छे ढंग से। तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, क्या है। अगर मान लो मैं सपोज R1 पे 3 आ गया, R1 डाई पे अगर हमने पहली बार डाइस को थ्रो किया तो उस पे जो नंबर आया है वो क्या है, R1 है। अगर मैंने दोबारा डाइस को थ्रो किया तो हमें क्या मिला, 4 मिला, दूसरा नंबर डाइस पे। और तीसरा मैं मान लेता हूं R3 एज्यूम कर लेता हूं 5 मिला। इस क्लियर, इस नंबर को रख के देखते हैं क्या ये 0 हो रहा है। तो यहां से पता चलेगा ओमेगा की पावर R1, ओमेगा की पावर R2, ओमेगा की R3 0 हो पा रहा है। यहां देखते हैं ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 5। इसका मतलब ये पता चला हमें कि 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब के बराबर क्या है, 1 के बराबर है। तो ये किसके बराबर आ गया, 0। इसका मतलब ये टाइप चल सकता है 3 और 5। तो यहां से हमने आइडिया क्या लगाया कि R1 जो है हमें चाहिए 3k के मल्टीपल में, क्लियर है। R2 चाहिए हमें 3k प्लस 1 के मल्टीपल में। डोंट कंफ्यूज, इट इज अ वेरी सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन। और R3 चाहिए हमें 3k प्लस 2 के मल्टीपल में। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ओमेगा की पावर 3k, ओमेगा की पावर 3k प्लस 1,
ओमेगा की पावर 3k+2 भी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। एक बार चेक करके देखते हैं, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? 3k अगर k के मल्टीपल में लेंगे तो जस्ट लाइक एग्जांपल 3, 4 + 5 ये 0 के बराबर मिल रहा है। तो यहां देखते हैं हमने क्या किया कैटेगराइजेशन, हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉब्लम को। कैसे? R1, R2, R3। चाहे तो अब हम क्या कर सकते हैं, R1 को यहां ला सकते हैं, R2 को यहां ला सकते हैं, तब भी 0 के बराबर होगा। अगर हम चाहें तो एक नंबर और ले सकते हैं, 2, 4 और 6, वो भी हो जाएगा। तो हम ये चेक ना करें, ऐसे तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे। इससे बेटर है कि हम लॉजिकली देख लेते हैं कि R1 हमेशा हमारा कैसा हो, 3k के मल्टीपल में हो, R2 कैसा हो, 3k+1 के मल्टीपल में हो, और R3 कैसा हो, 3k+2 के मल्टीपल में हो। तो यहां लिख लेते हैं 3k के मल्टीपल में, 3k+1 के मल्टीपल में, और यहां आ गया 3k+2 के मल्टीपल में। तो ये सारी चीजें आ गई हमारे पास। अब हम देखते हैं यहां पे क्या हमको मिलते हैं। तो k बराबर हम अगर 0 रख के देखते हैं तो R1 क्या आएगा? 0। तो ऑब्वियसली 0 क्या है? 0 तो डाइस पे है ही नहीं है। जब 0 डाइस पे है नहीं है तो हम नहीं मार्क कर सकते हैं। k बराबर मैंने 1 रख के ले देखा, क्या मिला हमें? 3। 2 रख के देखा, क्या मिला? 6 डाइस पे है, यस ले सकते हैं। k बराबर 3 रख के देखेंगे तो क्या मिल रहा है? 9। तो वो डाइस पे नहीं, उसको हटा दो। तो 2 ही नंबर मिले हमको, या तो 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। यहां क्या मिलेगा? 0 रख के देखा तो 1 मिला, 1 है डाइस पे, यस। अगर हमने 1 रख के देखा तो 4 मिला, डाइस पे है 4, यस। अगर मैंने 2 रख के देखा तो 7 मिला, डाइस पे नहीं है। यहां पे मैंने k बराबर 0 रख के देखा तो 2 मिला, k बराबर 1 रख के देखा तो 5 मिला, तो डाइस पे 5 है। तो यहां से हमको टोटल नंबर कितने मिले? या तो R1 3 6 हो सकता है, यहां R2 1 4 हो सकता है, और R3 2 5 हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखते हैं। तो हम यहां से निकाल देते हैं नंबर ऑफ चॉइसेस। तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितना है देखते हैं। यहां पे 2 चॉइस, यहां पे भी 2 चॉइस, और यहां पे भी 2 चॉइस, राइट, क्लियर। तो नंबर ऑफ चॉइसेस कैसे निकलेगा? R1 को, R2 को, R3 को, तीनों को साथ में काम करना है। जब तीनों को साथ में काम करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मैं बता ही रहा हूं आपको बार बार, 2 × 2 × 2। अब R1, R2, R3, R1 यहां देखिए, R1, R2, R3, ये तीनों अपनी पोजीशन को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है R3, R2, R1, ये भी हो सकता है R2, R1, R3, ये भी तो हो सकता है R3, R2, R3, R1। बहुत सारे तरीके के यहां पे बन सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने तरीके बनेंगे? फैक्टोरियल 3 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज 3 है हमारे पास। तो यहां बन गया फैक्टोरियल 3 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहां पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल 3। क्यों? क्योंकि R3 R1 भी हो सकता है, और R2 R3 भी हो सकता है, और R3 R2 भी हो सकता है। ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बाद भी सम क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो हम क्या कर दिया, ये आ गए हमारे पास 8 × 6 बराबर 48 केसेस। क्लियर। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी हो गई अब, कि प्रोबेबिलिटी P बराबर फेवरेबल अपॉन टोटल। तो दिस केस इज 48/216। तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करें कि टोटल नंबर ऑफ स्पेस क्या होंगे, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे। तो वो हमने 216 बनाए। इसके बाद मैंने क्या किया, R1, R2, R3, R1 हमेशा 3k के मल्टीपल में हो सकता है, R2 हमेशा 3k+1 के मल्टीपल में हो सकता है, और R3 3k+2 के मल्टीपल में हो सकता है। जब मल्टीप्लाई हमने क्यों किया? क्योंकि यहां पे R1, R2, R3 ये तीनों एक साथ काम करेंगे, तो 2 × 2 × 2, क्योंकि इसकी चॉइसेस 2 है, यहां चॉइसेस 2 है, यहां चॉइसेस 2 है। मल्टीप्लाई कर दो 3 फैक्टोरियल का, तो कितने केस निकल आए? 48 केस। जो 48 केस हैं, तो आपका कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी? 48/216, या प्रोबेबिलिटी E = 2/9। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं एक बार। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड टिल अ हेड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, find the probability that the required toss is odd. Required toss is odd. ये पूछा, required toss is odd. It's clear. This is the key point, right?
यहां देखते हैं, एक क्वाइन को अगर मैं टॉस करूंगा तो टॉसिस ऑड चाहिए, रिक्वायर्ड टॉस इज ऑड. तो ऑड इज द मीनिंग इज probability of head is the first time. The third time, because odd is 3h plus 5h plus and so on. तो पहले बार में तो हमें हेड अपीयर्स होगा, इसके बाद टेल आए या कुछ भी आए, आई डोंट केयर इट. राइट, क्लियर. तो हमको यहां पे देखना है, अगर फर्स्ट टाइम में हेड आता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2. राइट. अगर यहां पे मान लो मैं कर देता हूं, ऐसा आया होगा हेड हेड टेल, यहां पे हमको पहली बार में क्या चाहिए, हेड चाहिए. टेला हेड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. राइट. तो रिक्वायर्ड टॉसेस इज ऑड. तो अब पहली बार में आ गया, दो बार में नहीं आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 का क्यूब इज राइट. यहां पे 5 टाइम, क्योंकि ऑड मांग रहा है वो, 1/2 की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन. तो यहां पे ये देखिए बहुत ध्यान से, यहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरेट हो गई. दिस इज कॉल्ड अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्लियर. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गई. इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक के इन्फिनिटी टर्म्स तक ये काम चलता रहेगा. तो जीपी के इन्फिनिटी टर्म्स का सम क्या है वो देख लेते हैं हम यहां पे. तो वो सम क्या होता है, a प्लस AR स्क्वायर एंड सो ऑन. वो सम क्या है, a अपॉन 1 माइनस R. a यहां पे क्या है, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड R इज अ कॉमन रेशियो, is right, and ratio is second term divide by first term. This is the divide second term divide by first term. This is the key point. इतना ध्यान रखना है. क्लियर है. अब जोड़ देते हैं यहां पे, तो क्या आएगा, probability required tosses is odd. अगर मेरे पास required tosses is odd है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां ध्यान से देखिए. अगर रिक्वायर्ड टॉसेस ऑड है तो रिक्वायर्ड टॉस ऑड, दिस द केस इज 1/2 डिवाइड, बिकॉज a इज द फर्स्ट टर्म, राइट, एंड 1 माइनस r इज अ कॉमन रेशियो. तो कॉमन रेशियो कर लेते हैं, r बराबर 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2. तो दिस इज 1/2 इज राइट, is a 1 by r is 1 by cube, this is called a 1/4 is right. clear. तो यहां पे हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म 1/2 का होल क्यूब था, डिवाइड बाई 1/2, दिस इज द 1/4. तो यहां पे 1/4 लिख देते हैं. अब यहां कैलकुलेट करते हैं, 1/2 3/4 3/4, द आंसर इज 4/6, दिस इज 2/3 इज द आंसर. क्लियर. अगर रिक्वायर्ड टॉस ऑड पूछे जाते हैं तो क्या करना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला हेड, इसके बाद 3, क्योंकि टॉस कैसे हैं आपके, ऑड है, इसके बाद 5, इसके बाद 7. तो हमने क्या किया, हेड की प्रोबेबिलिटी ले ली, इसके बाद पहले नंबर पे हेड आना है, इसके बाद हेड आए या ना आए, आई डोंट केयर इट. दिस इज अ 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 5. तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. तो जीपी का मतलब क्या है, a प्लस AR स्क्वायर. आप लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं. The summation is a upon 1 minus r, right? a is a first term and r is a common ratio. तो r कैसे निकालेंगे हम, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म. तो वो निकल आया 1/4. तो रिक्वायर्ड टॉस इज ऑड, तो 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/4, दिस इज द आंसर 2/3. क्लियर.